परमपिता परमात्मा के प्रति। जो परमपिता परमात्मा से कुछ मांगता नहीं है, जिस हाल में परमपिता परमात्मा रखे उस हाल में परमपिता परमात्मा का शुक्र करता है। हर पल हर क्षण परमपिता परमात्मा का जो शुक्र मनाए वो भक्त है, वो दास जो मन से दुखी है, वो हर पल अपने मन में चिंता बना करके रहते हैं। चिंता चाहे परिवार की हो, संसार की हो, दुखों की हो या सुखों की हो, वो मन से दुखी रहता है। वो इंसान कभी भी जीवन में खुशियां प्राप्त नहीं कर सकता। जो तन का दुखी है वो रोगों से पीड़ित है। किसी को कोई प्रकार का रोग है, किसी को किसी प्रकार का रोग है। ये कलयुग का प्रभाव है। हर दिन हर पल एक नया दुख जीवन में प्रवेश कर जाता है। हर इंसान की हर पल एक नई जरूरत है, हर पल एक नई जरूरत। पता नहीं कब कहाँ किस वक्त कौन सा जीवन बोझ बोलते हैं। चिंता इसलिए रहती है कि थोड़ा सा सुख आया कहीं छीन ना जाए, थोड़े से पैसे मेरे पास इकट्ठे हुए हैं वो लेकर चले ना जाए। अभी मेरा उन्हें बने हैं, अभी मेरा परिवार बसा है, कहीं टूट ना जाए, बिखर ना जाए, किसी की नजर ना लग जाए, किसी की हार ना लग जाए। परिवार बन गया तो भी चिंता है, और परिवार नहीं बना तो भी चिंता है। परिवार अच्छा चलता है तो भी चिंता है कि बुरा ना हो जाए, और यदि परिवार बुरा चलता है तो भी चिंता है कि मेरा साथ कोई नहीं। तो अगर इसी तरह हम चिंता में डूबे रहे तो चिंतन कर करेंगे और हम परमपिता परमात्मा के पास कर रहेंगे। तो चिंतन तो सारा दिन हम अपने ही जीवन का करते हैं, अपनों का, पिताओं का, दुख का, सुख का, धन का, इन सब का जो चिंतन करते हैं। चिंतन का अर्थ है सिमरन। सारा दिन इन्हीं चीजों का तो सिमरन करते हैं। और इस सिमरन से क्या मिलने वाला है? ये सिमरन क्या देने वाला है? कुछ नहीं, सिवाय दुख के इस सिमरन से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो फिर हम परमपिता परमात्मा से किस सुख की आशा लगा करके बैठे? कौन सा सुख हमें चाहिए? सुख की हमने तलाश कर की, और सुख के अधिकारी बने कब? हमें सुख लेना कब आया? हमें कुछ कहना भी तो नहीं आया, और हमें मांगना भी तो नहीं आया। और परमपिता परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, और हमें खाना भी तो नहीं आया। हम भजन गाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भजनों के द्वारा हम परमपिता परमात्मा की बंदगी करते हैं, परमपिता परमात्मा को चाहते हैं। कई भजन ऐसे होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए जब हम उस भजनों को सुनते हैं तो हमारे दिल में वो भजन उतर जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो हमारे दिल से निकल जाते हैं। भजन केवल परमपिता परमात्मा की महिमा को गान और सुनाने के लिए, महिमा का गुणगान करने के लिए, महिमा को बताने के लिए गाए जाते हैं, मनोरंजन करने के लिए नहीं। जो इंसान संगीत में डूब करके अपने जीवन को रमा देता है, कई बार ऐसा होता है कि मस्ती में झूमने लगते हैं, कहीं कीर्तन होता है, जागरण होता है, कथा होती है, भजन कीर्तन होते हैं, तो कई भजन ऐसे होते हैं हम लोग नाचना झूमना शुरू कर देते हैं, हमें लगता बड़ी मस्ती चढ़ती है। तो ये गलत मस्ती नहीं है। इस ध्यान में मत रहिए कि भजन है, ये परमपिता परमात्मा की कृपा है, परमपिता परमात्मा इस धरती से खुश हैं, या हमारे संदर्भ से, इस कर्म से, हमारे इस ढंग से परमपिता परमात्मा खुश हो जाएंगे। नहीं,
सत्य में जिस दिन तुम्हें इस तरह की मस्ती चढ़ जाएगी उस दिन कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भक्त बनना है, ध्यान जैसे बने, ध्यान में कभी कुछ ना आता, मीरा जैसे बने, सब कुछ त्याग करके भजन कीर्तन में लगे। उसका उद्देश्य बन गया। हमारा उद्देश्य नहीं रहता हमें मस्ती चढ़ता, मस्ती नहीं चढ़ती, मस्ती चढ़ानी है तो नाम की चढ़ाई, सिमरन की चढ़ाई। एक प्रभाव एक दोहा में कबीरदास ने कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु ही साक्षात महेश्वर है। गुरु ही परमपिता परमात्मा का रूप है। गुरु ग्रंथ साहिब में दोहा है, एक काम आई जुगत में आई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाया। जो सृष्टि को चलाता है, सृष्टि एक काम आई, उसके तीन त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को इसका भी बनाया गया। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव सृष्टि निर्माण भी करते हैं, सृष्टि का श्रृंगार भी करते हैं। इंसान का नसीब लिखते भी हैं और इंसान भी नसीब को मिटा देंगे। तीनों देवों का अलग अलग कर्म है और अलग तीनों देवताओं की कृपा से सृष्टि चल रही है। उन तीन रूपों गुरु का रूप एक ही में दिया गया कि गुरु ब्रह्मा जैसा है, ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा जैसा है। जैसा क्योंकि गुरु हमें भक्ति शक्ति और अपने ज्ञान को सींचकर हमारे जीवन को नई उत्पत्ति करता है, हमारे जीवन को नया जन्म देता है, नया मोड़ देता है, नया मार्ग दिखाता है। वो ब्रह्मा जैसा है। विष्णु जिस पर विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, गुरुदेव हमारे पालन करते हैं, हमें जीना सिखाते हैं कि प्राणी के साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए वो बताते हैं। हमारी भाषा किस तरह की होनी चाहिए हमें वो बताते हैं। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए हमें वो बताते हैं। हमें क्या कर्म करने हैं हमें वो बताते हैं और शिव को संहार करते हैं। जब भक्त गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने लगता है और गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता तो गुरु दंड भी देते हैं, परीक्षा भी लेते हैं और गुरु जीवन तोड़ भी देते हैं। इसलिए तीनों गुरु के अंदर समाये हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तीनों देव गुरु हैं, उन तीनों के जैसे गुरु हैं, ऐसा नहीं है। उनके जैसे गुरु हैं लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु नहीं है। वो तो परमात्मा के दूत भेजे हुए दूत हैं, जो परम पिता परमात्मा के आज्ञा से चले जो सृष्टि चलाते हैं। अर्थात हमारे लिए परम पिता परमात्मा में वही तीनों है। हम लोग कहते हैं कई बार इन प्रश्नों का जीवन में होता है, यह बात है
कई बार कि जीवन गुरु से चलता है, कि जीवन गुरु से चलता है। गुरु से जीवन नहीं चलता, गुरु से केवल ज्ञान चलता है। गुरु से सृष्टि नहीं चलती, गुरु से सृष्टि का संदेश चलता है। गुरु से सृष्टि बनती नहीं है, गुरु से सृष्टि का स्वभाव होता है। बड़ा फर्क है सृष्टि बनाने और सृष्टि सुधारना, सृष्टि पालन करना और सृष्टि की देखभाल करना। जमीन आसमान का फर्क है हर शब्द। इसलिए गुरु केवल ज्ञान देता है, गुरु परमात्मा नहीं है। गुरु केवल ज्ञान नहीं है, गुरु केवल वकील है जो परम पिता परमात्मा से हमारी सिफारिश कर सकता है, परम पिता परमात्मा से हमें मिला सकता है। जिस तरह वकील किसी जज से हमें तारीख दिलवा देते हैं, अगर हमारा कोई केस चलता है जीवन का, तो वकील हमारी जमानत कराते हैं, वकील हमारी सिफारिश लगाते हैं, वकील हमें उस केस से बरी कराते हैं। ठीक गुरु का भी वही का, बस इतना ही का। परम पिता परमात्मा से गुरु हमारी सिफारिश कर सकते हैं, परम पिता परमात्मा से हमें मिला सकते हैं, परम पिता परमात्मा तक जाने का हमें मार्ग बता सकते हैं। परम पिता परमात्मा क्या है वो बता सकते हैं, परम पिता परमात्मा कौन है यही बता सकते हैं। लेकिन गुरु परम पिता परमात्मा नहीं हो सकते, गुरु परम पिता परमात्मा नहीं बन सकते। शक्तियां कल भी थी, शक्तियां आज भी हैं और शक्तियां कल भी रहेंगी। परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है, परमात्मा कल भी रहेगा। धरती आकाश और पताल ये रहे ना रहे, लेकिन परमात्मा तो रहता है। धरती का कई बार 3 बार धरती पूरी पलट गई और 3 बार प्रलय हो गया, दोबारा से सृष्टि का निर्माण हुआ, लेकिन परमात्मा का दोबारा से निर्माण नहीं हुआ। वो एक ही थे, एक ही बार जन्मे हैं और एक ही बार उन्होंने जीवन को दोबारा नहीं। यदि गुरु परमात्मा होता तो गुरु मरता नहीं, गुरु अपना शरीर नहीं करता। गुरु जिसे कहा गया है, शरीर को गुरु नहीं कहा गया। गुरु जो आपको मंत्र दिया जाता है, जो ज्ञान है, जो गुरु के अंदर जो आत्मा है, उस शब्द को, उस शक्ति को, उस ज्योत को, उस नूरानी तेज को गुरु को बनाया गया है। शरीर को गुरु नहीं कहा गया। शरीर जैसे आपका है वैसे ही गुरु का शरीर होता है। 5 तत्वों का आपका शरीर है और 5 तत्वों का ही गुरु का शरीर होता है। गुरु ने अपनी कुटिया जागृत कर लेते हैं और अपने जीवन को सिद्ध कर लेते हैं, इसलिए वो तपस्वी बन जाते हैं। वो ज्ञान को सिद्ध कर लेते हैं, इसलिए वो ज्ञानी बन जाते हैं। वो परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वो परम पिता परमात्मा के दूत बन जाते हैं। बस इतना ही। बाकी जो गुरु रूप है, जो गुरु है, जो शक्ति है, जो ज्ञान है, वो जो शब्द, जो मंत्र हमें प्राप्त होता है, जिसे हम गुरु मंत्र कहते हैं। हम लोग कहते हैं देवी देवता नहीं है, कई संतों का प्रभाव होता है कि देवी देवता की पूजा न करके। कई लोग जब सृष्टि, आप पर ध्यान से सुनिएगा कि आज से कुछ वक्त पीछे चले जाएंगे, कुछ वर्ष पीछे, जब संतों का, ग्रंथों का इतना बोलबाला नहीं था, लोग बस अपना खाना पीना जीवन व्यतीत करते थे, कमाया खाया, किसी से नफरत नहीं थी। कोई आके बड़ा प्यार करते थे। गांव में अगर कोई बेटी है तो पूरा गांव से अपनी बेटी बना करके समझता था, बेटी बना करके पालता था, बेटी बना समझ के प्यार करता था। आज अपनी बेटी को कोई बेटी समझने को तैयार नहीं। जितना बदलाव आया, हर चीज शहर में से बनी, खाने में जो है, पीने में जो है, बोलने में जो है,
और जब हम इन सब चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो हमारा शरीर जहर तो बन जाएगा, और जब हमारा शरीर एक जहर बन जाएगा, विष बन जाएगा, तो जब हम बोलेंगे बोलेंगे तो जहर नहीं मिलेंगे। जो सच्ची बात, यही कारण हर इंसान को भी लालची और स्वार्थी, हर प्राणी, जब परिवार हो, संसार हो, भगवान हो, गुरु हो, पीर हो, पैगंबर हो, कोई भी, हर किसी से स्वार्थ। ये इस खाने पीने का पदार्थ, जो ये हम पदार्थ खाते हैं, जहरीले, जो जहरीले पदार्थ हमारे जीवन में डालते हैं, तो जहरीले बनते हैं। और हम अलग अलग शब्दों से डालते हैं, कहते हैं गुरु एक है। हर जगह कई बार लिखा होता है, ग्रंथों में लिखा है कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। लेकिन हर बात, हर प्राणी धर्म से विरोध करता है। हर प्राणी, हर संत एक अलग परिभाषा सिखाता है। हर संत एक अलग प्रवृत्ति समझाना शुरू करता है। कई बार उन बातों से सुनकर समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। मैंने बताया था कुछ समय पीछे चले जाइए, जब खाने पीने में जहर नहीं थी, लोग बड़े अच्छे तरीके से रहते थे, माता पिता का आदर करते थे, सम्मान करते थे, बड़े खुश थे, बीमारियां नहीं थी, दुख भी नहीं था, और क्लेश भी नहीं था घर में, और अशांति भी नहीं थी, बेसब्री भी किसी के मन में नहीं थी। उस वक्त परम पिता परमात्मा थे, देवी देवताओं की आराधना थी, माता पिता की सेवा थी, माता पिता का आज्ञा पालन था। आज माता पिता की सेवा नहीं है, माता पिता से प्यार नहीं है, माता पिता का आदर नहीं है, बड़ों से बोलने की सभ्यता नहीं है। परम पिता परमात्मा कहाँ से दिखाई जाए? जब हम गुरु मान करते हैं, जिस गुरु से जुड़ते हैं, गुरु की तस्वीर घर में नहीं लगाते, उस गुरु की हम पूजा नहीं करते, उस गुरु को माता नहीं कहते, फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि देवी देवताओं को माता नहीं कहना है, देवी देवताओं की मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, या मूर्तियों को नहीं पूजना चाहिए। गुरुओं की जो मूर्ति है, जो तस्वीरें हैं, वो क्या है? उनकी पूजा क्यों? जब देवी देवता नहीं है, देवी देवताओं की पूजा नहीं है, गुरु की पूजा क्यों? क्या धरती पर सिर्फ गुरु का ही वास है? गुरु परम पिता परमात्मा से जोड़ने आया है, परम पिता परमात्मा से जोड़ने नहीं आया। गुरु को बताया गया कि धर्म जोड़ता है, फिर धर्म क्यों तोड़ रहा है? फिर ये व्यथा क्यों? किसी के धर्म को छोटा बता देना, किसी के धर्म को गलत बता देना, किसी के धर्म को ठेस पहुंचा देना, ऐसा क्यों? गलत बातें कि नाम की कमाई, नाम परम पिता परमात्मा का ही तो है। नाम किसका है? जो हमें मंत्र दिया जाता है, जो ज्ञान है, जो गुरु मंत्र है, जो नाम दान है, क्या है? कौन है वो? क्या चीज है? चॉकलेट है, कोई दूध है? एक नाम तो है, नाम किसका है? परम पिता परमात्मा का ही तो है। चारों ग्रंथों में और चारों वेदों में लिखा गया है, जिस गुरु मंत्र में ओम नहीं आता तो गुरु मंत्र नहीं होता। ओम क्या है? ओम शिव है, क्या है? जो हम श्वास लेते हैं वो क्या है? वो शिव ही तो है। जब कुछ नहीं था तब शिव था। ये प्राकृतिक
जिस धरती पर आप वास करते हो, फल फूल पेड़ पौधे, ये कौन है? शक्ति। प्रकृति कौन है? शिव की पत्नी अर्थात पार्वती। और यदि देवी नहीं होती तो हम कहाँ होते हैं? उसके बाद आगे धरती। धरती कौन है? पृथ्वी देवी। यदि देवी नहीं होती तो कहाँ होते हैं? सूर्य। यदि सूरज नहीं निकलता तो हमारा जीवन नहीं चलता। कौन है? सूर्य देवता ही तो है। फिर हम क्यों जिंदा है? सूरज की रोशनी क्यों लेते हैं? देवता होते ही नहीं है। चंद्र जो वनस्पतियों को वृद्धि करता है, जीवन देता है, देवता ही तो है। क्यों पूछते हैं? क्यों आत्मा को चंद्रमा को जीवन से चलाते हैं? हवा, ऑक्सीजन, पवन देवी तो है। क्यों लेते हैं श्वास? देवता को जब हम मानते नहीं तो क्यों लेते हैं श्वास? घर से अपने अलग से ऑक्सीजन बनाओ। वरुण, जल, जल ही जीवन। एक पल भी अगर प्यास रखे और पानी ना मिले तो इंसान मर जाता है। जब देवता ही तो है। पूरे शब्द है ये भगवान। भगवान शब्द भय से भूमि, भय से भूमि अर्थात धरती, गैस से गगन, वाह से वायु, आकरण, ऐसे अग्नि, न से नीर अर्थात जल। इन 5 तत्वों से क्या करना? भगवान। तो ये हमारे भगवान तो हैं और हम कहें कि भगवान नहीं है, केवल नाम है, केवल रूप है, तो ये मिथ्या ही तो है। ये मिथ्या ही तो हुआ, क्योंकि ये तो है और इनके बिना जीवन कहाँ है? और यदि ये है तो फिर सत्य क्या है? और यदि सत्य भगवान है तो असत्य क्या है? और यदि असत्य इससे अलग है तो फिर हमें असत्य का ज्ञान क्यों? हमें असत्य का ज्ञान क्यों? गुरु से बढ़कर तीनों लोगों में कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि गुरु वो शक्ति है जो हमें सत्य का सामना करा सकता है, सच्चाई का साथ करा सकता है और सच्चाई से परमपिता परमात्मा से मिला सकता है। वही गुरु जब हमें सत्य से अलग कर दे, भटका दे, फिर गुरु कहाँ रहे? फिर गुरु कहाँ रहे? ठीक उसी तरह से उदाहरण दे रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने के बाद। एक पिता, सुनने वाला रोक लेगा, टूल को रोकिएगा, बड़े ध्यान से आवाज मत करिएगा। परम पिता परमात्मा, परम पैसे, पिता पैसे, परमात्मा पैसे, 3 है। अब आ जाइए इधर आ गया। संतान को जैसे परम पिता परमात्मा सृष्टि का जन्म करता है, धरती पर रहने वाला पिता अपनी संतान को पैदा करता है। पिता संतान को पाल पोष कर बड़ा करता है। उसके बाद कन्या है तो पर पुरुष के हाथ समर्पित कर देता है। किसके हाथ? अपने मिलते जुलते शब्द के साथ पिता से पति। ये बच्चों को चुप करो। पिता फिर पति। माँ शब्द में आया, माँ से नहीं लो, पिता फिर पति। पति सारी जिंदगी उसका पालन पोषण करता है, ख्याल करता है, खिलाता है, उसके दुख सुख का सम्मान करता है, ख्याल करता है सारी जिंदगी। औलाद सुख दे न दे, लेकिन जब तक पति है और पति अच्छा है, कहते हैं असुर और देव दोनों अच्छे हैं, लेकिन असुर कर्म गलत करते हैं। ठीक उसी तरह कभी पिता भी गलत हो जाता है तो कभी पति भी गलत हो जाता है।
उधर पत्नी भी गलत हो जाती है। तो पहले आधी आयु तक पिता पुत्री को, अपनी संतान को पालता है, अपना पेट काट कर। फिर पति आधी जिंदगी अपनी पत्नी का ख्याल करता है और अपने पेट को काट करके अपने बच्चों को और अपनी पत्नी की परवरिश करता है, उसकी देखभाल करता है पिता, फिर पति, उसके बाद परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, उसके बाद परमेश्वर आया। पहले पिता, फिर पति, फिर परमेश्वर आया। लेकिन हम पिता का आदर नहीं करते, फिर हम पति का आदर नहीं करते। दो सीढ़ियां हम व्यर्थ तोड़ दी और टूटी हुई सीढ़ियों पे जब हम पैर रखकर तीसरी सीढ़ी परम पिता परमेश्वर से मिलने जाएंगे तो तीसरी सीढ़ी पे पैर नहीं आएगा, हम नीचे गिर जाएंगे कि हमारी चोट लग सकती है, हमारी टांगे वहां तक नहीं पहुंचेंगे, हमारे पैर वहां तक नहीं पहुंचेंगे तीसरी सीढ़ी तक, तो हम कहीं के लिए हैं। तीसरी सीढ़ी अर्थात परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने के लिए पहले में दो सीढ़ियों को साकार करना है, अच्छा बनाना है, पवित्र पावन सुरक्षित करना है। पहले शिक्षा होती थी, कहते पतिव्रता नारी देवी देवताओं पर भी भारी पड़ती है। पतिव्रता नारी देवी देवताओं को भी भारी पड़ती थी, हरा सकती है। लेकिन अब पति ही नहीं रखते तो पतिव्रत कैसा? जब पति का सम्मान नहीं है, पिता का सम्मान नहीं है, तो परमेश्वर का सम्मान कैसा? जब पति नहीं, पिता नहीं, तो परमेश्वर कहाँ? पहले इनकी सेवा कर लीजिए, इनको खुश कर लीजिए। पति को इसलिए परमेश्वर कहा गया, पति के बाद परमेश्वर, पति परमेश्वर। हम लोग घर वालों को, माँ बाप को गालियां देते हैं, मंदिरों में, तीर्थों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में जाकर के सेवा करते हैं, झाड़ू पोछे लगाते हैं, जूतियां साफ करते हैं, उस सेवा से कुछ नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी करते रहिए और अगर कोई शक्ति, कोई संत, कोई गुरु उस सेवा का फल दे दे तो आप ग्रंथ, वेद सब विफल समझिए। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो अपने माँ बाप का आदर नहीं कर सकता। वो सेवा किसकी सेवा करने जा रहे हैं? कौन से तीर्थ पर जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? किसकी सेवा करने जा रहे हैं? क्या यही शिक्षा नहीं? या जहां पर जा रहे हैं, जिस संत के पास जा रहे हैं, उस पर कलंक नहीं लगता कि गुरु के पास जाने वाला, गुरु से जुड़ा हुआ प्राणी, जिसे तमीज नहीं बोलने की, इसकी गुरु ने यही तो सिखाया, तो आप गुरु के भी दोषी बन गए। आपने अपने गुरु को भी कलंकित कर दिया, तो आपने तीन पाप करना है। यदि आप पिता का आदर नहीं करते तो आप पिता के दोषी हैं। पिता के बाद आप पति का आदर नहीं करते तो आप पति के दोषी हैं। पिता के, क्योंकि पति को आप जब दुखी करेंगे या पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो आपके पिता को भी कलंक लगेगा। किस खानदान की औलाद है? किसी नीच खानदान की औलाद, पिता को भी कलंक। उसके बाद जब आप गुरु से जुड़े हैं तो आप कोई भी ऊपर वाले ना कहेगा किस गुरु से जुड़े, गुरु को कलंक। आपकी छोटी सी गलती 3 शक्तियों को कलंकित कर दे तो उन 3 शक्तियों का अभिशाप कहाँ जाएगा? आज नहीं तो कल वह आप कर्तव्य बनकर अवर से बरसेगा। किस रूप में बरसेगा ये वक्त बता रहा है, लेकिन वो पाप, वो अपराध बरसता जरूर है। ज्ञान ये नहीं होता हम सत्संग गए, कीर्तन गए, सुना, लेकिन सुना सारा सत्संग नहीं सुन सकते। जब उसमें कुछ बातें ऐसा होता है, जब कुछ बातें उसमें से हासिल करके घर जाते हैं। इंसान जिसमें बदलना होता है, मन का क्या लगाना, जग से हटाना और प्रभु में लगाना। केवल 4 अंगों का फर्क तो है, ये मन है,
ये आत्मा है। आत्मा परम पिता परमात्मा सीने के मध्य बिल्कुल बीचों बीच में आत्मा का वास एक ज्योति रूप में विराजमान आत्मा और मन सिर्फ 4 अंगुल की दूरी। इस 4 अंगुल की दूरी यहाँ से यहाँ तक आने में हम 4 कंधों पर सवार होकर चिता पर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं हुआ। तो किस ज्ञान की बात करते हैं? कौन से सत्संग में जाते हैं, कौन से मंदिर में जाते हैं, कौन सी मस्जिद में, कौन से गुरुद्वारे में, कौन से गिरजाघर जाते हैं, कौन सी सेवा में जाते हैं, कौन से जीवन को जी रहे हैं? क्या हम धरती पर यही कर्म करने के लिए आए? क्या धरती पर हमें यही कर्म करना था? यदि हमने यही कर्म करना था तो जीव जंतु कम है, तो जीव जंतु क्या करने आए? मानव का जोड़ा केवल इसीलिए है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सके। जो अपराध, जो पाप हमने हजारों जन्मों तक किए, इससे पिछले जन्मों में किए, उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमें मानव जोड़ा मिला, मानव शरीर मिला कि इस जन्म में आकर के हम अपने पापों का प्रायश्चित करें और परम पिता परमात्मा को प्राप्त करें। गुरु केवल एक जरिए, गुरु के माध्यम से, क्योंकि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता। बिना गुरु के, जिसके पास गुरु नहीं है, कबीरदास ने कहा है, जिस दर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं महिमा, जिस घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं महिमा, जीवत ही मरत घर ऐसे शमशान, कबीरा घर ऐसे शमशान। जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं होती और संत अर्थात गुरु कभी मेहमान बनकर उस घर में वास न करे, ये कभी आना जाना ना हो, संतों का आदर ना होता हो, कबीरदास कहता वो घर नहीं होता। उनमें जो लोग रहते हैं, उस घर में जो लोग रहते हैं वो मुर्दा है, और जो वो घर है वो शमशान घाट है। बोल सच्चे दरबार। गुरु को इसलिए बताया, भगवान से बड़ा इसलिए बताया कि भगवान बड़ी दूर है, और भगवान यदि हमारे पास भी है, क्योंकि मन के अंदर परम पिता परमात्मा है, उस तक हमने पहुंचना है, तो हमें ज्ञान की ज्योति जलानी है, और ज्ञान की ज्योति अपनी मर्जी से नहीं जलती, वो गुरु से ही जलती है और गुरु ही जलाएगा। इसलिए गुरु को बड़ा बताया गया कि पहले गुरु से मिलेंगे, फिर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर हम परम पिता परमात्मा को प्राप्त करेंगे। और यदि गुरु को प्राप्त नहीं कर पाए तो हम परम पिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए। गुरु का प्राप्त करना ये मतलब नहीं होता नाम डाल लिया, बस हम घड़ी 2 घड़ी सिमरन कर लिए, बस गुरु जी हमने नामदान ले रखा है, लेकिन परेशानियाँ खत्म नहीं होती। बड़ी बीमारी है, बड़ा दुख है, कभी पेट दर्द है, कभी सिर दर्द। नामदान तुम्हारे सिर दर्द के लिए है, पेट दर्द के लिए है, ये बुखार है। नामदान डॉक्टर थोड़ी है जो 24 घंटे तुम्हारे साथ घूमता भी है, कोई बुखार आ उसी टाइम ठीक कर दे। नामदान तुम्हारी मुक्ति के लिए है, नाम दान जो है वो तुम्हारे ज्ञान के लिए है। तुम्हारी आत्मा के ऊपर जो तुम्हारी वासना की, जो तुम्हारी मंद बुद्धि की, जो तुम्हारे पापों की मैल चढ़ी, उस मैल को धोने के लिए है। नाम एक साबुन है जो तुम्हारी जिंदगी की चादर को धोने के काम आने वाला है। बस इतना काम है। तुम्हारे बीमारी को ठीक करने के लिए नामदान नहीं होता, या तुम्हारे सिर का दर्द ठीक करने के लिए, या तुम्हारे पैरों का दर्द ठीक करने के लिए, या तुम्हारे हाथ पैर टूटे उसे जोड़ने के लिए, ये नामदान का मतलब नहीं होता। नामदान को कैप्सूल थोड़ी है, या लीवर को तेज करने की शीशी थोड़ी है। जब हमने ले लिया तो हमें खुद नहीं आना चाहिए। कई लोग सोचते हैं नामदान लेके हमें अमर हो गया, जैसे अशुभ सारी जिंदगी कई वर्ष तपस्या करते थे, फिर जब भगवान उन्हें दर्शन देते थे, मांगो बेटे क्या चाहिए, वो कहते हमें अमर कर दो।
हम लोग होते नहीं थे, लेकिन वो ऐसे उल्टे सीधे बादाम मांगने थे। हमारा भी वही काम है। थोड़ी देर मंदिर में 2 पैसे की धूप जलाई, 2 रुपए का घी जला दिया और भगवान से प्रार्थना कर ली, मेरे दुख दूर करो, मेरे भरपूर भंडार करो, बंगला दो, मोटर दो, कार दो। 2 पैसे के वो ये सब कुछ खरीद नहीं लेगा। तो धूप को, जोत को आपने अपने घर पर जलाया, जोत से तुम्हारे घर की रोशनी बनी, धूप से तुम्हारे घर के मच्छर मर गए। परमात्मा को क्या मिला? वो हमारा भाव है। कहते हैं जिस घर में परम पिता परमात्मा के नाम की जोत नहीं जलती, वो वंश कभी पनपता नहीं है। ग्रंथों में लिखा है कि घर में दिया जलना बहुत जरूरी होता है। दिए का अर्थ होता है कि जो घर में एक टाइम परम पिता परमात्मा के नाम की जोत जलना अनिवार्य होता है।